नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन। बच्चों, ये पार्ट 1 है। इसमें हम 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद पार्ट 2 आएगी जिसमें हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, ये ग्राफ वाला है। एक ही वीडियो में अगर मैं सारे क्वेश्चन बना दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इससे पहले की एक्सरसाइज बच्चों और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से लेकर 44 वर्षों में की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया। यानी एक संगठन है, उसने महिलाओं की बीमारी और किस बीमारी से उनकी मृत्यु हो रही है उसका सर्वेक्षण किया, मतलब उसके बारे में पता लगाया, जिनकी उम्र 15 से लेकर 44 वर्ष के थे। अब आगे बोला इन्होंने, सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में दिए गए हैं। अब यहाँ पे ये हमें आंकड़े दिए हैं इन्होंने प्रतिशत में। ये कारण दिया हुआ है और यहाँ पे महिला मृत्यु दर दी हुई है। यानी जनन स्वास्थ्य अवस्था से कितने प्रतिशत महिला की मृत्यु हुई है, 31.8%। तंत्रिका मनोविकारी अवस्था से कितने प्रतिशत महिलाओं की मृत्यु हुई है, 25.4। तो इस प्रकार से ये कारण है और कितने प्रतिशत महिलाओं की मृत्यु हुई है ये यहाँ पर हमें दिया हुआ है। अब बच्चों ध्यान से समझना बात को आप। बच्चों, इसमें हमें कारण दे रखा है, ठीक है बच्चों। हमें वर्ग अंतराल नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है हमें? वर्ग अंतराल। ठीक है, हमें वर्ग अंतराल यहाँ पर नहीं दे रखा है। अब आपको वर्ग अंतराल क्या होता है ये पता होना चाहिए। जैसे कि होता है आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो ये क्या होता है बच्चों? आपका वर्ग अंतराल होता है। तो यहाँ पर हमें पहले टेबल में वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या दिया हुआ है? कारण दिया हुआ है। तो जब भी हमें वर्ग अंतराल नहीं दिया होगा, कारण दिया होगा बच्चों, तो हम जो ग्राफ बनाएंगे वो हम दंड आलेख बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? दंड आलेख। और कब बनाएंगे बच्चों? जब हमें वर्ग अंतराल नहीं दिया होगा, ठीक है। तो दंड आलेख बनाएंगे। अब दंड आलेख होता क्या है बच्चों? देखो, ग्राफ आपने बनाया है, ऐसे बनता है एल टाइप में। ये वाली जो लाइन होती है एक्स होती है और ये वाली लाइन आपकी वाई होती है। यहाँ पे क्या होता है? आपका 0 होता है, ठीक है बच्चों। और ग्राफ में क्या होता है? ऐसे एक एक बॉक्स होते हैं, एक एक बॉक्स होता है, ठीक है। ऐसे करके होता है ना आपका एक एक बॉक्स। फिर आगे भी ऐसे बॉक्स होते हैं ग्राफ में बने हुए, ठीक बच्चों। तो दंड आलेख में बच्चों हमें दंड आलेख जो बनाना होता है वो हम कैसे बनाते हैं? एक बॉक्स छोड़कर, ठीक है। और बिल्डिंग बनाते हैं। जैसे यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक एक बॉक्स छोड़ दिया, फिर हमने क्या बनाया? बिल्डिंग बनाई, ठीक है। फिर एक से लेके यहाँ तक एक बॉक्स छोड़ दिया, फिर हमने क्या बनाया? बिल्डिंग बनाया बच्चों, ठीक है। इस जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है, इसको ना बच्चों दंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंड, ठीक है। और दंड जो होता है इसकी चौड़ाई क्या होती है? समान होती है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी चौड़ाई बराबर होती है। लंबाई भली अलग अलग हो सकती है, जैसे ये कितना भी लंबा हो सकता है, ये भी आगे लंबा हो सकता है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई होगी ना बच्चों, वो क्या होगी? आपकी बराबर होगी, ठीक है बच्चों। तो आप समझ गए दंड आलेख क्या होता है, कैसे बनाते हैं? एक एक बॉक्स छोड़कर। और एक होता है आपका आयत चित्र बच्चों, ठीक है। आयत चित्र, उसमें क्या करते हैं? हम एक एक बॉक्स छोड़कर नहीं बनाते, चिपका कर बनाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोनों बातों को, ठीक है। दंड आलेख को और आयत चित्र को। और ये जो बिल्डिंग है इसको हम क्या बोलते हैं? दंड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? दंड आलेख बनाना है, क्योंकि हमें कारण दिया हुआ है, वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है। तो चलो बच्चों, हम बनाते हैं अपना दंड आलेख। बच्चों, ये हमारा है ग्राफ, ठीक है बच्चों। आपने पहले भी ग्राफ के क्वेश्चन किए होंगे, ग्राफ पे आपने बनाया होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसमें हमें एक लाइन खींचनी है जो कि वाई लाइन होगी, और एक हमें एक्स लाइन खींचना है, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे ऊपर से खींच लेते हैं। यहाँ पे हम ऊपर से खींचेंगे, ठीक है। सही से देखना, ध्यान से देखना, ठीक, आपको समझ आएगा। और बच्चों, ये ग्राफ का क्वेश्चन है, इसको ना टाइम लगता है बनाने में, आराम आराम से बनाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पर ना पेन से बना रहा हूँ, लेकिन आपको पेपर में पेंसिल से बनाना है। मैं पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ग्राफ अच्छे से दिखे। पेंसिल से बनाऊंगा तो आपको साफ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो समझने में आपको ना थोड़ी दिक्कत होगी, तो पेपर में आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक। तो चलो, ये हम खींचेंगे वाई लाइन, ठीक बच्चों, मैंने आपको बता दिया था।
ये जो लाइन होती है ये हमारी क्या होती है, वाई लाइन होती है। ठीक है, वाई लाइन खींचेंगे ऐसे, यहाँ तक हमने खींच लिया। ठीक है, और इधर हम खींचेंगे ऐसे इसको लंबा करके एक्स लाइन बच्चों। ठीक है, ये हम खींचेंगे यहाँ से, आपको दिख रहा होगा। ठीक, आराम से देखना बच्चों। ठीक, तो हम क्या खींचेंगे, एक्स लाइन। ये हमने खींचा एक्स लाइन, आगे तक खींच लेंगे इसको हम एक्स लाइन। एक्स लाइन को हम आगे तक खींच लेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हमने क्या खींचा है, हमने अभी एक्स लाइन खींचा है। ठीक है, अब देखो इसको हम नाम दे देते हैं। ये हमारा हो गया एक्स लाइन। ठीक है बच्चों, और ये वाला जो है ये वाला हमारा हो गया आपका वाई लाइन। ठीक, अब आप इसको देखोगे ना तो एल बन रहा है। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है आपका, एल बन रहा है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं एक बार दोबारा। अब यहाँ पे देखो हमें गैप लेना है। ठीक है बच्चों, तो कितने का गैप लेना है आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ पे देखो 31.8 है, 25.4 है, 12.4 है, इस प्रकार से है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, दो दो का गैप ले सकते हैं। ठीक है, 22 आ जाएगा दो में। ठीक है, 4.1 भी हम बना लेंगे, तो दो दो का हम गैप ले लेंगे। ठीक, तो चलो हाईएस्ट देख लो आपका कितना है, सबसे ज़्यादा कितना है, 31.8। ठीक है, तो हम दो का गैप लेंगे 32 तक। तो चलो हम दो का ले लेते हैं, यहाँ से लेंगे। तो आपको पता है ये क्या होता है, आपका जीरो होता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद दो होता है, 4, 6, 8, फिर हो जाएगा आपका 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, और ये हो जाएगा आपका 32। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम तीर का निशान लगा देंगे, और यहाँ पे भी हम लगाएंगे एक्स वाले पे तीर का। तो उम्मीद है बच्चों आपको इतना समझ आया होगा। एल टाइप हमने क्या बनाया है, ग्राफ बनाया है, दो दो का हमने क्या लिया है, गैप लिया है। ठीक है, दो के गैप पे हमारा ग्राफ क्या होगा, अच्छे से बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब चलो आ जाओ यहाँ पे देखो। अब जनन स्वास्थ्य अवस्था में कितना है, 31.8, तो इसे हमें कहाँ तक लेना है, 31.8 तक। ठीक है, और मैंने आपको बताया था एक एक बॉक्स छोड़ के लेना है। ठीक, तो देखो 31.8 आ जाओ यहाँ पे, ये हो गया आपका 23। ठीक है बच्चों, ये हुआ आपका 23, और ये 32 है, यानी इसका आधा तो हो गया यहाँ पे 31। अब हमें चाहिए कितना, 8। तो 8 हम कैसे लेंगे, यहाँ पे 31 से हम थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे बच्चों। ठीक है, आप टेंशन नहीं लेना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है ना, गलत टीचर नहीं करेंगे आपके पेपर में, क्योंकि उनको भी पता है पूरा एग्जैक्ट लेना पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपको 31। जैसे 31.8 है ना, तो आप 31 से थोड़ा सा ऊपर लोगे तो आपका ग्राफ सही रहेगा। ठीक, पूरे नंबर मिलेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 31, 31.8, तो लगभग यहाँ के आसपास आएगा ये। तो हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। ठीक है, और एक बॉक्स छोड़कर बनाना है, देखो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ दिया। अब हम लाइन खींच लेंगे, नीचे तक मिला लेंगे इसको। ठीक है, आराम आराम से बनाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। ठीक है ना, टाइम भले ही कितना लगे लेकिन आपको समझ में आना जरूरी है। ऐसे करके नीचे हम एक्स लाइन तक को मिला लेंगे। तो हम एक्स लाइन तक इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे। अब इस वाले को भी मिला लेंगे हम। ठीक है, कहाँ तक मिला लेंगे हम, एक्स लाइन तक, नीचे वाली लाइन से हम इसको टच कर देंगे। ठीक है, अब ये जो हो गया, तो इसको भी आप फुट्टे से ही मिलाना सीधा। ये कितना है आपका, 31.8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 31.8 बच्चों। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, पहला आपका बना। ठीक है, एक बॉक्स छोड़ के। अब हमें दूसरे में कितना बनाना है, दूसरे में बनाना है 25.4, तो चलो 25.4 बनाते हैं। एक बॉक्स हम छोड़ के बनाएंगे 25.4, तो ये हो जाएगा आपका 24 है। ठीक है, तो 24 का आधा हो जाएगा 25। ठीक है, तो एक बॉक्स छोड़ दिया, ये हो गया आपका 25। और 25 पॉइंट कितना लेना है, 4, तो हल्का सा ऊपर ले लेंगे, और यहाँ पर भी ले लेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे स्केल से, एक्स वाली लाइन से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम इसको मिला रहे हैं नीचे करके एक्स वाली लाइन से, इसे भी हम मिलाएंगे। ठीक है, एक्स वाली लाइन से मिला देना, यहाँ पे भी हम इसको कर देंगे, और ये आपका है 25.4 बच्चों। ठीक है, तो दूसरा बना। अब देखो तीसरा, तीसरे में क्या है आपका 12.4, तो चलो 12.4 का बनाते हैं हम। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 10, ये 12 हो गया। ठीक है, एक बॉक्स छोड़ देंगे 12, और 12.4 का बनाना है, तो 12.4 ना करीब आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, करीब आपका यहाँ पे आएगा। चलो तो इसको मिला लेते हैं हम।
इसको हमने मिला लिया, ये हो गया आपका 12.4 बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपका है 4.3, तो 4.3 बनाएंगे, एक बॉक्स छोड़ देंगे हम, तो ये आपका है, ये 4 है, ठीक है बच्चों, 4, तो ये 4 एक बॉक्स छोड़ दिया, 4.3, तो ये 4 है, 4.3 करीब ना आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसको हम मिला लेते हैं एक्स लाइन से, एक्स लाइन से मिला लेंगे, ठीक, ये हो गया। तो इसको हम लिख लेंगे, कितना है आपका 4.3। उसके बाद है आपका 4.1, तो चलो 4.1 का बनाते हैं। तो देखो ये तो 4 है, ठीक है, तो ये हो गया आपका 4, एक बॉक्स छोड़ा, तो 4.1 हल्का सा ऊपर, बिल्कुल हल्का सा ऊपर लेंगे बच्चों, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, बना लोगे ना ग्राफ बच्चों, पेपर आने वाले हैं, अच्छे से तैयारी करना, पेपर में अच्छे नंबर लेकर आना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4.1। कोई दिक्कत हो, कोई सवाल नहीं समझ आया हो तो मेरे से आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। तो ये हो गया आपका 4.1। एक और बनाने हमें, हमें कितना बनाना है, 22। तो चलो 22 बनाते, तो देखो ये 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 22, ठीक है बच्चों। तो 22 हुआ, तो हमें 22 चाहिए, तो यहाँ पे आएंगे हम इधर, ठीक है, एक बॉक्स हम छोड़ देंगे, तो ये वाला बॉक्स हम छोड़ के बनाएंगे इस पे, ठीक है। तो इस पे बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 22, ठीक है, एक बॉक्स हमने छोड़ दिया, ये हो गया आपका 22। अब इसको हम मिला लेंगे, नीचे तक मिलाएंगे बच्चों, एक्स तक, ठीक है, नीचे तक लाइन तक आपको इसको क्या करना है, मिला देना है, एक्स वाली लाइन से टच कर देना है, ठीक है, इस वाली लाइन से। ये हो जाएगा आपका 22 बच्चों, ठीक है। तो ये तो बना हमारा ग्राफ, ठीक बच्चों। अब इसमें एक चीज़ और हमें लिखना है, हमें क्या लिखना है कि जो हमने ये वाई अक्ष पे लिया है, ये जो हमने वाई पे लिया है, ठीक है, तो वाई पे जो ये गैप लिया है वो कितने कितने का लिया है, तो हमने 2 इकाई का लिया है, यानी 2 2 यूनिट का लिया है, 2 4 6 8 10, 2 2 यूनिट का लिया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर एक बॉक्स जो है वो कितना है, 2 इकाई का है, यानी 2 यूनिट का है बच्चों, ठीक है। तो एक चीज़ आपको और लिखना है, अब क्या लिखना है, ये जो कारण है, कारण भी तो लिखना है। तो कारण आप कैसे लिखोगे, जनन स्वास्थ्य अवस्था, और इसको आपको कहाँ लिखना है, इसकी जो आपने बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, इसका जो आपने दंड बनाया है, इसके नीचे लिखना है जनन स्वास्थ्य अवस्था, यानी यहाँ पर लिखना है आपको जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है। आप ऐसे लंबे में लिख लेना, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है बच्चों। आप ऐसे लंबे में भी लिख सकते हो। फिर दूसरा क्या है आपका, दूसरा है तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, तो ये दूसरे वाले दंड में लिखेंगे, ठीक है, ये जो हमने दूसरा दंड बनाया है इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखेंगे, तंत्रिका, ठीक है, तंत्रिका मनोविकारी, मनोविकारी, ठीक है बच्चों, मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना, अवस्था, ठीक है, क्योंकि ऐसे में मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, आप ऐसे लिखना लंबे लंबे आराम से आएंगे, ठीक है। तीसरे में है आपका क्षति, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्षति, ठीक है। चौथे में है हृदय, चौथे में हृदय वाहिका, हृदय वाहिका अवस्था। फिर इस वाले में है आपका श्वसन अवस्था, श्वसन अवस्था। फिर आपका है अन्य कारण, अन्य कारण बच्चों, ठीक है, आप लंबे लंबे में लिखना, अच्छे से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, ऐसे भी लिखोगे तो भी ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, नीचे कारण लिखने के बाद यहाँ पे भी हमें लिखना है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, महिला मृत्यु दर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे महिला, महिला मृत्यु दर, और किस में है ये आपका प्रतिशत में है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, ये ग्राफ पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों, ओके। पहला इन्होंने बोला था कि ऊपर दिए गए सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए, तो ये जो हमने ग्राफ बनाया है ना, यही क्या है, इसका आलेखीय रूप में निरूपित है। अब दूसरा पूछा इन्होंने, दूसरा क्या पूछा है कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है।
अब दूसरे पॉइंट में क्या पूछा था इन्होंने कि किस बीमारी से महिलाएं हैं जो सबसे ज़्यादा मर रही है। तो देखो सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है वो कितनी है, 31.8 की है ना। आप इसमें भी देखकर बता सकते हो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो किस में है, 31.8 का है। ठीक है, 31.8 का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, यानी इस बीमारी से जो महिलाएं हैं वो क्या हो रही है, सबसे ज़्यादा मर रही है। कौन सी बीमारी से, जनन स्वास्थ्य अवस्था। तो इसको हम लिख देंगे। ठीक बच्चों, तो इसको हम लिखेंगे, ये है आपका आंसर नंबर फर्स्ट का दूसरा पॉइंट। पहले पॉइंट में हमें ग्राफ बनाना था। ठीक, तो दूसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, कौन सी अवस्था से जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा आपकी मर रही है। तो कौन सी अवस्था है बताओ बच्चों, जनन स्वास्थ्य अवस्था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जनन स्वास्थ्य अवस्था। ठीक है बच्चों, जनन स्वास्थ्य अवस्था। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट पूछा है इन्होंने। तीसरे पॉइंट में देखो क्या पूछा है इन्होंने। तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका, अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे दो कारण का पता लगाइए जिससे ऊपर दूसरे पॉइंट में मुख्य भूमिका रही हो। यानी ये दूसरे पॉइंट में क्या है कि महिलाएं मर रही है, तो अपनी अध्यापिका से हमें ये पता करना है कि महिलाएं जो मर रही है इसके मुख्य क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखो मुख्य कारण इसके क्या क्या हो सकते हैं। पहला बच्चों क्या हो सकता है, चिकित्सा सुविधा की कमी हो सकती है। ठीक है, जो महिलाएं बीमार है तो चिकित्सा जो सुविधा चाहिए हमें, मशीन चाहिए या बाकी चीज़ चाहिए, चेकअप के लिए चाहिए, तो वो सारी चीज़ों की कमी हो सकती है। तो पहला रीजन हम लिख सकते हैं चिकित्सा सुविधा की कमी। तो यहाँ पे लिखेंगे चिकित्सा सुविधा की कमी। ठीक है, चिकित्सा सुविधा की कमी है जिसके कारण महिलाओं की मृत्यु ज़्यादा हो रही है। अब दूसरे में क्या कारण हो सकता है, सही चिकित्सा पद्धति की कमी यानी जानकारी। यानी जो डॉक्टर लोग हैं उनको सही तरीके से सही पद्धति नहीं पता है कि किस तरीके से हमें इलाज करना है। ठीक है, तो ये दूसरा कारण हम लिख सकते हैं, लिखेंगे सही चिकित्सा, सही चिकित्सा पद्धति की कम जानकारी, की कम कम जानकारी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। पहला क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी समझाने वाली और बताने वाली। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए। ये हमें आंकड़े दिए हुए हैं, ये क्षेत्र है और प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या हमें दी हुई है। ठीक है, पहला है आपका, ऊपर दी गई सूचनाओं को दंड आलेख में निरूपित कीजिए। तो मैंने आपको बता दिया दंड आलेख कैसे बनता है, एक एक बॉक्स छोड़कर। तो चलो इसका हम क्या बनाएंगे, दंड आलेख। तो दंड आलेख बनाने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने का हमें गैप लेना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 910 है, 923 है, 920 है, 950 है। यानी अगर हम 10-10 का गैप ले तो आराम से हमारा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम 10-10 का गैप लेकर इसको बनाएंगे। ठीक, तो चलो बनाते हैं हम अपना ग्राफ। तो बच्चों ग्राफ में हम क्या करेंगे, दो लाइन खींच लेंगे। यहाँ मैं ऊपर से खींच रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम को खींच लेते हैं। ठीक, कैसे खींचेंगे, ऐसे यहाँ से, तो ये एल टाइप में बनेगा। तो हमने ये खींच लिया अपना एक्स लाइन, नाम दे देंगे यहाँ पे हम, ये एक्स है और ये आपका क्या है, वाई है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स और वाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गैप ले लेंगे। तो हमें गैप कितने का लेना है, 10-10 का। लेकिन इसमें एक चीज़ देखो बच्चों, ये 900 से स्टार्ट है। कितने से स्टार्ट है, 900 से। तो आपको पता है जीरो, जीरो से फिर ये जो होगा यहाँ तक, तो यहाँ तक हमें क्या लेना है, 910। यानी सीधा 900 लेना है। तो हम डायरेक्ट 900 नहीं ले सकते, यहाँ पे हम इसको ऐसे करेंगे। इसको ना निकुंज बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, निकुंज। यानी हमने क्या किया, 0 से लेकर 900 तक की जो संख्या थी उसको खींचकर हम नीचे लाए हैं बच्चों। समझ आ रहा है, इसको निकुंज बोलते हैं। 0 से 900 तक की संख्या थी उसको हम खींच के नीचे कर दिए। अब ये 910 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 920, 930, 940, 950, फिर हो जाएगा आपका 960, 970,
फिर 980 बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सबसे ज़्यादा है ना, वो कितना है, 970 है, तो हम एक एक्स्ट्रा ले लेंगे 980 तक। तो ये तो हमने कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, हमें दंड आलेख बनाना है। तो चलो दंड आलेख बनाते हैं। पहला कितना है आपका, 940 का। तो 940 का हम क्या करेंगे, एक बिल्डिंग बना लेंगे। तो 940 देखो, एक बॉक्स छोड़ के बनाना है। तो ये हो जाएगा आपका, ये रहा 940। तो यहाँ पर आएगा बच्चों, ठीक है। इसको हम मिला देंगे, ठीक है। तो इसको हमने मिला दिया, तो ये हो जाएगा आपका 940। फिर उसके बाद कितना है आपका, 970, एक बॉक्स छोड़ देंगे हम। तो ये हो जाएगा आपका 970, एक बॉक्स छोड़ने के बाद ये है आपका 970। तो इसको हम मिला देंगे। ये हो जाएगा आपका 970। फिर है आपका 920। तो 920 पे बना लेते हैं। ये आपका 920 बच्चों, ठीक है। 920, तो 920 का बना लेंगे हम। यहाँ पे हम लिख देंगे, फुट्टे से खींचना बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे 920। अब 920 के बाद है आपका 950। तो चलो 950 का बनाते हैं। ये है आपका 950 है ना। तो यहाँ पे आएंगे हम, ये हो जाएगा आपका 950। 150, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 950। 950 के बाद है आपका 920। तो हम फिर से 920 बनाएंगे। देखो ये बना हुआ है 920, तो एक बॉक्स छोड़ के हम बनाएंगे 920 का। ये हो गया आपका 920। फिर उसके बाद है आपका 930। तो 930 का बनाएंगे 20। तो 20 से ऊपर एक बॉक्स हो जाएगा आपका 30। तो ये हो जाएगा 930, पुट्टे से मिलाएंगे, एक्स लाइन से मिला देना है हमें। ये हो गया आपका 930 बच्चों। फिर एक लास्ट है 910। तो 910 ये आपका आ जाएगा, देखो 910 है ना। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। पहला बॉक्स आपका कितने का है, 910 का है। तो ये हो जाएगा आपका 910। यहाँ पे हम लिख देंगे 910 बच्चों। ये सब जो लाइन है ना, ये वाली ऐसी लाइन भी, इसको भी आप फुट्टे से मिलाना, ठीक। तो ये तो बना हमारा ग्राफ। अब हमें यहाँ पे लिखना भी है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो प्रति 1000 लड़कियों पर लड़कों की संख्या, ये जो है ना, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे यहाँ पर। तो चलो मैं इसको लिख लेता हूँ। लिखेंगे प्रति 1000, प्रति प्रति 1000 लड़कों पर, लड़कों पर लड़कियों की संख्या, लड़कियों की लड़कियों की संख्या बच्चों, ठीक है। अब हमें इसके नीचे भी तो लिखना है। अब इसके नीचे हमें क्या लिखना है, ये अनुसूचित जाति 940 के नीचे लिखना है, अनुसूचित जनजाति 970 के नीचे। तो चलो मैं इसको फटाफट लिख लेता हूँ, ठीक है। इस बार मैं लंबे में लिखता हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला है आपका अनुसूचित, अनुसूचित जाति। फिर दूसरे में है आपका अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, जनजाति, ठीक बच्चों। फिर तीसरे में है आपका गैर अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गैर अनुसूचित जाति या फिर जनजाति, ठीक है बच्चों। ये तो आप लिख लोगे आराम से, है ना। फिर पिछड़े जिले, इसमें आएगा आपका पिछड़े जिले। फिर इस वाले में आएगा आपका गैर पिछड़े, इस वाले में आएगा आपका गैर गैर पिछ जिले। फिर है आपका ग्रामीण, तो यहाँ पे आएगा आपका ग्रामीण। और उसके बाद है आपका शहरी, ठीक है बच्चों। तो ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है, तो ये सब आप लिखोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, आपका पूरा का पूरा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आप ले लो आराम से स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ तक कर दे रहा हूँ मैं। फिर नीचे मैंने किया, स्क्रीनशॉट ले लो, और भी आप नीचे इसका स्क्रीनशॉट ले लो ग्राफ का, आपको बनाने में आसानी होगी, ठीक है। तो ग्राफ तो हमारा बन गया। अब इसमें ना क्वेश्चन भी पूछा है। क्या पूछा है वो देखो। तो पहले में तो ग्राफ बनाना था। दूसरा क्या पूछा है, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यानी जो ये आलेख हमने बनाया है, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अनुसूचित जनजाति में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे अधिक है।
ठीक है बच्चों, किसमें? अनुसूचित जनजाति में। इसमें इसकी बिल्डिंग क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो इसमें क्या है आपका कि लड़कियों की संख्या क्या है? सबसे अधिक है। कितनी है? 970। और सबसे कम किसमें है? 910, यानी शहर में। तो ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसको हम हेडिंग के साथ लिख लेंगे अपना। चलो, तो ये आपका आंसर नंबर दूसरा, दूसरे का दूसरा पॉइंट है। लिखेंगे अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति में प्रति हजार लड़कों पर, प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या, लड़कियों की लड़कियों की संख्या सबसे अधिक है। सबसे सबसे अधिक है। और कितनी है? ये 970 है। फिर उसके बाद सबसे सबसे कम शहरी क्षेत्र में, सबसे कम शहरी क्षेत्र में कितना है? 910 है बच्चों। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, ग्राफ हमारे बन गए हैं। ठीक है, और दूसरे पॉइंट का भी आंसर हमारा हो गया है। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमारे दो क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। ये राजनीतिक पार्टियां हैं और ये उन्होंने सीटें जीती है। मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला दंड आलेख हमें बनाना है। तो चलो इसको देखो कैसे बनाएंगे। सबसे हाईएस्ट देख लो, सबसे ज़्यादा कितना है आपका? 75 है बच्चों। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, इसको 10-10 का गैप ले लेंगे तो हमारा आराम से बन जाएगा। तो चलो हम बनाते हैं अपना ग्राफ। तो यहाँ पे हम दो लाइन खींचेंगे, आपको पता है। पहला हम खींचेंगे एक्स लाइन और दूसरा हम वाई। पहले हम कोई सा भी खींच सकते हैं, तो पहले हम वाई लाइन खींच लेते हैं। तो ये हो गया आपका वाई लाइन बच्चों। ठीक है, ये वाई। अब हम इस पे क्या खींचेंगे? एक्स लाइन खींचेंगे। तो ये हम खींच लेते हैं अपना एक्स, आगे तक खींच लेंगे हम। ये हो गया हमारा एक्स लाइन। ठीक है, तो नाम दे देंगे, ये एक्स हो गया, तीर का निशान, यहाँ पे भी तीर का निशान, और ये हो जाएगा आपका वाई। अब हमें बनाना है दंड आलेख, तो एक एक बॉक्स छोड़ के बनाना है। चलो, तो किसका बनाते हैं? पहले पार्टी ए का। ए का कितना है? 75। ठीक, तो हमें 10-10 का गैप लेना है, तो पहले 10 का गैप ले लेते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, इतने में हमारा हो जाएगा। ठीक, तो पहला है आपका 75। तो 75 कहाँ पे आएगा? देखो, ये आपका 70 हो गया और ये आधा 75। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75। इसको हम मिला लेते हैं। ये हो गया आपका 75। फिर है आपका 55। तो देखो 50, ये 50 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा आपका 55। ठीक है, तो इसको हम मिला लेते हैं। ये हो गया आपका 55। 55 के बाद है आपका 37। तो 37 कहाँ बनेगा? देखो 23 हो गया, 5 35 हो गया, 36 37 करीब ना आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 37। यहाँ पे लिख देंगे हम 37। फिर आपका है 29 बच्चों। ठीक है, 29, 10 और 37, तो 29 का बनाते हैं। 29 आपका बनेगा, देखो ये 30 हो गया, तो 30 से हल्का सा नीचे, हल्का सा नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 29। 29, फिर उसके बाद है आपका 10। तो ये तो पहला ही बॉक्स आपका 10 होगा, है ना? तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 10। उसके बाद है आपका 37। तो 37 हम लिखेंगे, देखो ये तो हो गया आपका 23। ठीक है, तो 23, 5 35, 36 37, हल्का सा ऊपर। ठीक, एक एक बॉक्स हमें छोड़ के बनाना है, ये बात याद रखना दंड आलेख में। और आयत चित्र में हमें चिपका कर बनाना होता है। हम आयत चित्र भी बनाएंगे। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका कितना है, ये है आपका 37 बच्चों। ठीक, तो ये हो गया आपका ग्राफ। अब यहाँ पे हम पार्टी का रख देंगे नाम। ये पार्टी ए है, बी सी डी ई और एफ है बच्चों। ठीक है, तो नाम रख दिया। अब जीती गई सीटें, तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे, जीती गई सीटें बच्चों। ठीक है, तो ये तो बन गया हमारा क्या, ग्राफ बन गया। ठीक, अब क्वेश्चन भी पूछा है, तो क्या पूछा है इन्होंने क्वेश्चन दूसरा, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती। तो आप ये भी देखकर बता सकते हो। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 75, यानी ए पार्टी ने, ठीक है, सबसे ज़्यादा सीटें जीती। और बिल्डिंग भी देखोगे आप, तो दंड भी देखोगे, तो दंड भी किसका बड़ा है, सबसे ए का। तो इसको हम लिख लेंगे, हेडिंग के साथ लिखेंगे राजनीतिक पार्टी। ये है आपका आंसर नंबर, आपका है 3, है ना बच्चों, आंसर नंबर 3। तो आंसर नंबर 3 का है तीसरा पॉइंट, लिखेंगे राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी ए ने अधिकतम सीटें जीती, अधिकतम सीटें, अधिक अधिकतम सीटें जीती बच्चों। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। ये हमें इन्होंने क्या दे रखी है, सारणी दे रखी है, टेबल दे रखा है। पहले पॉइंट में बोला है दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला आयत चित्र खींचिए। तो ध्यान देना बच्चों, हमें यहाँ पे आयत चित्र खींचना है, यानी हमें एक एक बॉक्स छोड़ के नहीं बनाना है, हमें सारे के सारे जो दंड है, जो बिल्डिंग है, उसको चिपका के बनाना है। ठीक है, लेकिन बच्चों इससे पहले आप अपने जरा टेबल को देखो, आपको जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना बच्चों, ये आपको सतत वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है। अब सतत वर्ग अंतराल का मतलब क्या होता है, जैसे कि होता है आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो सतत वर्ग अंतराल का मतलब क्या होता है, जो संख्या यहाँ पे है वही संख्या यहाँ पे आएगी। यानी ये 10 है तो 10 यहाँ पे आएगा, 20 है तो 20 यहाँ पे आएगा, 30 है तो 30 यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चों, ये वाली जो संख्या है तिरछी, ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन हमें जो टेबल दिया हुआ है इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सतत वर्ग अंतराल नहीं है। देखो 118 से 126, तो 126 ना यहाँ आना चाहिए, लेकिन इन्होंने कितना दे दिया, 127 से 135। अब 135 यहाँ आना चाहिए, तो 135 की जगह इन्होंने दे दिया 136 से 144। तो आपको पता चल गया सतत वर्ग अंतराल किसे बोलते हैं। तो ये हमारा सतत वर्ग अंतराल नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसे सतत वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। अब सतत वर्ग अंतराल ये कैसे बनेगा, तो ये समझो। जो बच्चों ये है ना 126, इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपरी सीमा। ठीक है, और जो ये वाला है आपका, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, निम्न निम्न सीमा। अब हमें इसे बनाना है सतत वर्ग अंतराल। तो देखो कैसे बनेगा आपको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपरी सीमा को ले लेंगे। ठीक है, पहले वाले का हम लेंगे ऊपरी सीमा, और दूसरे वाले का हम लेंगे निम्न सीमा। ठीक है बच्चों, पहले वाले का देखो, ये पहला है, पहले वाले का लेंगे हम ऊपरी सीमा, ये दूसरा है, दूसरे वाले का लेंगे हम ये निम्न सीमा। ठीक है, और फिर हम इसको माइनस कर देंगे। देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये आपका है आंसर नंबर 4 बच्चों। ठीक है, चौथा है, तो हम लिखेंगे ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा ब्रैकेट में लिख देंगे पहले वर्ग की, पहले वर्ग की। फिर लिखेंगे निम्न सीमा, निम्न सीमा। ये क्या लिखेंगे हम, दूसरे वर्ग की, दूसरे वर्ग की बच्चों। ठीक है, तो ऊपरी सीमा पहले वर्ग की, तो पहले वर्ग की ऊपरी सीमा क्या है, 126। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 126। फिर आपका दूसरे वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 127। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 127 बच्चों। अब हम अंतर निकाल लेंगे, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अंतर हम कैसे निकालेंगे, निम्न सीमा में से, निम्न सीमा, निम्न सीमा में से ऊपरी सीमा को घटा देंगे बच्चों। ठीक है, ऊपरी सीमा।
तो निम्न सीमा आपको पता है 127 है, तो यहाँ आएगा 127, और ये आपका ऊपरी सीमा है 126, तो ये आ जाएगा आपका 1। उम्मीद है बच्चों इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो 1 आया है ना, 1 को हम कर देंगे 2 से भाग, तो 1 को हम 2 से भाग करेंगे, ठीक है, 2 से भाग, तो 1 तो जाएगा नहीं, तो 0 लग जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। भाग करने के बाद कितना आएगा 0.5। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जो 0.5 है ना, तो सतत वर्ग अंतराल बनाने के लिए 0.5 हम क्या करेंगे, 118 में से 118 में से हम क्या करेंगे 0.5 को घटा देंगे, ठीक है बच्चों, और 126 में हम क्या करेंगे 0.5 जोड़ देंगे, ठीक, ध्यान रखना 118 में से 0.5 घटा देंगे और 126 में हम क्या करेंगे 0.5 जोड़ देंगे, ठीक। तो चलो अब हम बनाते हैं अपना टेबल, तो हम बनाएंगे टेबल, तो यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं, स्केल की सहायता से पहले हम खींच लेते हैं लाइन, यहाँ पे हम लिखेंगे लंबाई, ठीक है, ये आपको टेबल पेपर में बनाना है, ठीक है ना, तो नंबर मिलेंगे आपको। लंबाई किस में दे रखा है इन्होंने, मिलीमीटर में, मिलीमीटर में, और यहाँ पे पत्तियों की संख्या, पत्तियों की पत्तियों की संख्या बच्चों, ठीक है। तो चलो हमें क्या करना है, पत्तियों की संख्या तो दे रखी है ना, तो हम पहले पत्तियों की संख्या लिख लेते हैं। 3 है आपका, फिर 5, 9, 12, 5, 4 और आपका 2 है, ठीक है। पत्तियों की संख्या हमने लिख ली है। अब हमें क्या करना है, सतत वर्ग अंतराल बनाना है, तो मैंने आपको बताया इसमें से 0.5 घटा देंगे और इसमें हम जोड़ देंगे, तो 118 में से हम 0.5 घटाएंगे तो आपका आएगा 117.5, और 126 में हम 0.5 जोड़ेंगे तो 126.5 आ जाएगा। तो चलो इसको हम लिखते हैं 117.5 और 126.5। अब यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे क्या करना है, 127 में से 0.5 घटा देना है, तो 127 में से हम 0.5 घटाएंगे तो 126.5 बचेगा, और ये 135 है, तो 135 में हम 0.5 जोड़ेंगे तो 135.05 हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं 126.5, और ये हो जाएगा आपका 135.5, ठीक बच्चों। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसमें से घटा देना है और इसमें क्या करना है, हमें जोड़ देना है। चलो अब हम फटाफट कर लेते हैं। अब 135 ये यहाँ पे आ जाएगा 135.5, तो 135.5 से लेकर ये 144.5 हो जाएगा, तो 144.5, अब ये 144.5 यहाँ पे आ जाएगा, तो 144.5 से लेकर 153.5, 153.5, अब ये 153.5 यहाँ पे आ जाएगा, तो 153.5 से लेकर 162.5, अब ये 162.5 यहाँ पर आ जाएगा, 171.5, 171.5, बस ध्यान रखना बच्चों, इस वाले में घटाना है, इसको हमें जोड़ना है। अब ये आ जाएगा 171.5 से लेकर 180.5, 180.5, तो ये हमने बना लिया अपना सतत वर्ग अंतराल, ठीक है। अब ये हमारा वर्ग अंतराल सही है। अब इससे हम क्या बनाएंगे, अपना आयत चित्र बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो चलो अब हम बनाते हैं अपना आयत चित्र। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स और वाई लाइन को हम खींच लेंगे, तो पहले हम वाई लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके ये हमारा हो गया वाई, फिर हम खींच लेते हैं एक्स, ठीक है, नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये एक्स हो गया, तीर का निशान लगा देंगे, ये आपका वाई हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, आपको जो दिया हुआ है पत्तियों की संख्या, ठीक है, तो कितना है 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक एक का भी गैप ले सकते हैं और दो दो का भी गैप ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे दो दो का गैप ले ले रहा हूँ, हमारा 2 के गैप से आराम से बन जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कितना है आपका, देखो यहाँ पे 12 है, ठीक है, तो 12 तक लेना है, तो एक हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और
14 बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद हमने जो टेबल बनाया था 117.5 से 126.5, उसे ना हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। अब कैसे लेंगे, देखो 117.5 यहाँ पे आएगा आपका, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ लंबे में, आपको समझ आएगा। ये आएगा आपका 117.5 से लेकर कितना है आपका 126.5 है बच्चों, ठीक है। 117.5 से लेकर 126.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 117.5 और अगली वाली लाइन में लिखेंगे 126.5। फिर उसके बाद है आपका 126 के बाद कितना है 135.5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 135.5 बच्चों, ठीक है। 135.5 हो गया। उसके बाद कितना है 144.5, तो हम लिखेंगे 144.5। उसके बाद है 144 के बाद है 153.5, यहाँ पे लिखेंगे 153.5। 162.5, 162.5, 171.5, 171.5। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये वाली जो हमने टेबल बनाई थी उसको हमें यहाँ पे लिख लेना है। 117.5 से लेकर 126.5, फिर 126.5 तो हमने पहले लिख रखा है, 135.5 आएगा। अगला अगला हमें लिखते जाना है। चलो, तो अब हमें बनाना है आयत चित्र। अब यहाँ पे देखो आपका कितना है 117.5 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक निकुंज बनाना है। अब निकुंज हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें इसे खींचकर 117.5 तक लाना है, ठीक है। 117.5 तक लाएंगे तभी तो हम आगे का गैप लेंगे, तो इसे हमें निकुंज बनाएंगे, ये खींचकर हम पीछे लाए हैं। चलो, तो अब हम बनाते हैं अपना आयत चित्र। तो पहले वाले में हमें कितना है, पहले वाले में हमें 3 है, ठीक है। तो 3 देखो कहाँ आएगा आपका, ये 2 है और यहाँ पे आएगा आपका 3, तो ये हो गया आपका 3। पहला वाला हो गया आपका 3, यहाँ पे हम लिख देंगे 3। फिर दूसरा है, दूसरे में कितना है 5, दूसरे में 5, तो देखो ये 4 हो गया, ये वाला हो जाएगा आपका 5। फिर उसके बाद है आपके पास 9 बच्चों, ठीक है। देखो 3 है, 5 है, 9, 12, तो अब हमें बनाना है 9। तो 9 को बनाते हैं हम। तो 9 है आपका, देखो ये 8 है, तो 9 आएगा आपका यहाँ पर, तो ये बनाएंगे हम 9 बच्चों। इसमें हमें एक एक बॉक्स छोड़कर नहीं बनाना है, ये हमें बोला है इन्होंने आयत चित्र। तो आयत चित्र में ना हम चिपका कर बनाते हैं। तो 9 हो गया। 9 के बाद हमें बनाना है 12, तो 9 हो गया, ये है आपका 12। ये हो गया आपका 12। 12 के बाद 5, तो ये आपका 5 है। ये हो गया आपका 5। 5 के बाद है आपका 4, तो ये आपका 4 है। तो इसको हम कर लेते हैं। ये हो गया आपका 4। 4 के बाद है हमारे पास 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये है आपका 2। और ये बन गया हमारा आयत चित्र बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, ठीक है। तो 2 हो गया, ये हमारा हो गया आयत चित्र। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, पत्तियों की संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या, ठीक है बच्चों। और फिर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, नीचे लंबाई दे रखी है, ये सब लंबाई है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लंबाई। तो ये तो बन गया हमारा आयत चित्र, ठीक। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलो, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इन्होंने आगे भी पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, पहले में तो आयत चित्र बनाना था, दूसरा इन्होंने क्या पूछा है, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है। यानी यही जो आंकड़े हैं इसी से हम क्या दूसरा कोई आलेख बना सकते हैं, जैसे डंडा लेख हो गया, फिर हमने क्या बनाया आयत चित्र हो गया, तो इसी आंकड़े से हम कोई दूसरा चीज बना सकते हैं। तो बना सकते हैं बच्चों, जिसे बोलते हैं बारंबारता बहुभुज, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, ये है आपका, नीचे लिखेंगे हम, ये दूसरे का है आपका। तो हम लिखेंगे हाँ, बारंबारता, बारंबारता बहुभुज, हाँ बारंबारता बहुभुज आलेख खींच सकते हैं, आलेख खींच सकते
है बच्चों, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए। अब देखो तीसरा पॉइंट भी पूछा है। क्या पूछा है? क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है और क्यों है? तो यहाँ पे बोला है 153, ठीक है। तो हमारा ये ग्राफ है, देखो 153 आपका कहाँ आएगा? आपका आएगा ये 153.5, इसमें आएगा आपका 153.5, आपका 144.5 से लेकर 153.5 तक है, ठीक है। तो 153 किस में आएगा? इसी में ही आएगा। तो इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि क्या यह निष्कर्ष सही है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तों की संख्या अधिक है? तो देखो बच्चों, इसकी बिल्डिंग तो सबसे ज़्यादा है, तो क्या अधिक है? बता दो कमेंट में। है अधिक? नहीं बच्चों, अधिक नहीं है। अब कैसे नहीं है? अब ये 144.5 से लेकर 153.5 तक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसके अंदर 153 मिलीमीटर वाली भी पत्तियां हैं, 150 वाली भी है, 145 वाली भी है, यानी सब प्रकार की है, ठीक है। इसमें क्यों? क्योंकि ये 144.5 से लेकर 153.5 की है। तो इसके बीच में जितनी भी लंबाइयाँ है ना, वो सारी 12 है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है ना। तो चलो इसको हम लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा तीसरा पॉइंट। हम लिखेंगे निष्कर्ष सही नहीं है। निष्कर्ष सही नहीं है, गलत है। गलत है, ये भी पूछा है क्यों है, तो लिखेंगे क्योंकि गलत है, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि, क्योंकि जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि सभी पत्तियां 153 मिलीमीटर की हो बच्चों, ठीक है, की हो। ठीक बच्चों, कि जरूरी नहीं है ना कि इसमें जितनी भी पत्तियां हैं वो सारी की सारी 153 की है, 150 की होगी, 145 की होगी। तो बच्चों हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ आ रहा है? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो 4 क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, नीचे की सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। ये हमें इन्होंने टेबल दे रखी है। एक आयत चित्र की सहायता से दी गई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। इसमें हमें क्या बनाना है? आयत चित्र। अब बता दो बच्चों, आयत चित्र कैसे बनता है? उसमें हम चिपका चिपका कर बनाते हैं, ठीक है, बॉक्स नहीं छोड़ते हैं। पहले तो हम ये वर्ग अंतराल चेक कर लेंगे कि वर्ग अंतराल सतत है या नहीं है, ठीक है। तो देखो 300 से लेके 400, तो 400 यहाँ पे है, ठीक है। 400 से 500, तो 500 यहाँ पे, ठीक है। 500 600, 600 यहाँ पे है, 700 है, ठीक है, 800 है और 900 है। इसका मतलब वर्ग अंतराल सही है, तो इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको देख लेते हैं, हाईएस्ट हमारा सबसे ज़्यादा कितना है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 86 है, ठीक है। तो 86 और ये सब हम कितने के पहाड़े में ले सकते हैं? कितने का गैप ले सकते हैं हम? 10-10 का गैप ले सकते हैं, ठीक है। तो 10 के गैप पर हम क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। और कौन सा ग्राफ बनाएंगे? आयत चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो चलो हम आयत चित्र बनाते हैं। पहले हम लाइन खींच लेंगे, हम वाई लाइन खींच लेते हैं पहले। ये हो गया वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एक्स। नाम दे देंगे हम, एक्स है, और ये वाला आपका वाई है, ठीक है। तीर का निशान डाल देंगे। अब हमें लेना है 10-10 का गैप, तो ये हो जाएगा आपका 0, 10, 20, फिर हो जाएगा आपका 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, इतने में हमारा हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब यहाँ पे देखो कितने से बनाना है हमें? 300 से, ठीक है। तो इसमें हमें निकुंज खींचना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट 300 से स्टार्ट है। 300 से 400, 400 से 500, तो हम यहाँ पे क्या खींचेंगे? निकुंज, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका? 300। तो ये ऐसे हम करेंगे इसको। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं हम 300, 300 से 400, फिर उसके बाद 500, 600, ये हो जाएगा 700, आगे करेंगे तो 800, फिर हो जाएगा आपका 900, फिर हो जाएगा ये आपका 1000 बच्चों, ठीक है, 1000 तक है। चलो
तो ये हुआ। अब इसके बाद तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों जीवन काल घंटों में और लैंपों की संख्या। तो ये आपका आ जाएगा इधर लैंपों की संख्या। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लैंपों लैंपों की संख्या, और यहाँ पे हम लिखेंगे जीवन काल घंटों में। घंटों में, ठीक है। तो चलो इसको हम बनाते हैं। तो हमें पहला कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 14, ठीक है। तो 14 हम खींचेंगे, 14 तक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 और ये 15 हो जाएगा, तो इससे हल्का सा नीचे, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 14, इसको मिला देंगे। ये हो गया आपका 14, 14 के बाद है 56। तो 56 देखो कहाँ पे आएगा, ये 50 से 5 55 और ये आपका 56, हल्का से एक ऊपर। तो ये हो गया आपका 56। 56 हो गया। 56 के बाद आपका 60 है, तो देखो ये आपका 60 है, ये रहा। तो इसको हम मिला देंगे। ये हो गया आपका 60, ठीक है बच्चों। फिर 86 है, ठीक है। तो ये 80 है, 5 85 और एक 86। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 86 पे। 86, ठीक है। नीचे वाली लाइन तक मिलाना है, इस वाली एक्स वाली लाइन तक टच करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 86 बच्चों। 86 के बाद है 74। तो देखो ये आपका 70 है, ठीक है। तो 5 75 हल्का सा नीचे ले लेंगे, 74। ये हो जाएगा आपका 74, ठीक। नीचे तक मिलाएंगे। ये हो गया आपका 74 बच्चों। 74 के बाद है 62। तो 62, ये 60 हो गया, 62, ठीक है। हल्का सा ऊपर लेंगे। 62, 62 के बाद है आपका 48। तो चलो 48 देखो, ये 40 हो गया, 5 45 48 करीब यहाँ पे आएगा। ये हो गया 48। तो ये तो बन गया बच्चों हमारा आयत चित्र, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप आराम से बना लेना इसको। चलो तो अब हमसे क्वेश्चन भी पूछा है इन्होंने। क्या क्वेश्चन पूछा है देखो। पहले वाले में तो पूछा था आयत चित्र, ठीक। अब दूसरे वाले में क्या करना है, हमें आंसर देना है कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटों से अधिक है, ठीक है। तो 700 घंटों से अधिक कितने लैंपों का जीवन काल है। तो देखो ये 700 घंटा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो इसको हम जोड़ लेंगे, 74 62 और 48 को हम जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 5वें का। 74 प्लस 62 प्लस में 48 जोड़ो। तो जोड़ते हैं, 8 2 10, 10 4 हो जाएगा आपका 14, हासिल 1, 6 4 10, 10 7 17 और 1 18, यानी 184, ठीक है। 184 लैंप, ठीक। तो इसको हेडिंग के साथ लिख देंगे, 700 घंटों से अधिक, घंटों से अधिक जीवन काल वाले, जीवन जीवन काल वाले लैंपों की संख्या, लैंपों की संख्या 184 है, ठीक है बच्चों। तो हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक। प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। उससे कुछ भी पूछना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप वहाँ से मेरे से व्हाट्सअप पर पूछ सकते हो। ओके, धन्यवाद बच्चों।